नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर आप सभी का हमारी सीरीज अंडरस्टैंडिंग श्रीमद् भगवत गीता में। आज की इस वीडियो में हम लोग पाठ करेंगे भगवत गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान द योग ऑफ ट्रांसडेंटल नॉलेज के श्लोक नंबर 9 से। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को उन भक्तों के बारे में बता रहे हैं जो भगवान की शरण में चले जाते हैं इस भौतिक जीवन के बाद। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, मीन्स मेरे जन्म और कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर के छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान समझाना चाह रहे हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था दो प्रकार के रूप भगवान के, एक निराकार रूप जिसको हमने अमूर्त कहा था, और एक साकार रूप जिसको हमने मूर्त कहा था। दोनों ही सर्वशक्तिमान है, दोनों ही रूप सर्वव्यापी है। मानने वाले की धारणा पर डिपेंड करता है कि वो किस मार्ग पर चलकर भगवान को प्राप्त करना चाहता है। हम सनातनियों ने अधिकांश रूप से भगवान के साकार रूप को चुना, मूर्त रूप को चुना, जो सरलतम रूप है। सरलतम क्यों है? क्योंकि अमूर्त रूप आपके द्वारा केंद्रित किए गए ध्यान को भटका सकता है, लेकिन वहीं अगर किसी प्रकार का मूर्त रूप आपके आगे भगवान का प्रेजेंट है, क्योंकि भक्ति तो हृदय में ही होगी, भगवान की प्राप्ति हृदय द्वारा ही होगी, लेकिन एक माध्यम के रूप में वो मूर्त रूप आपके लिए सरल रास्ता बन सकता है भगवान की भक्ति में तल्लीन रहने का। और यदि आप भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से लीन हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, इस जन्म के बाद इस शरीर का, भौतिक शरीर का त्याग करने के बाद आपको पुनः इस संसार में आना नहीं पड़ेगा। आप भगवत धाम में, आप भगवान के नित्य धाम को प्राप्त कर लेंगे। किसी भी मार्ग पे चल जाइए, किसी भी रूप को मान लीजिए, निराकार को मानिए या साकार को मानिए, दोनों ठीक बताए हैं। दोनों सर्वव्यापी हैं, दोनों सर्वशक्तिमान हैं। आपको अपने दिमाग से तय करना है, क्योंकि दोनों रूप में जो चीज सामान्य है वो केवल और केवल ये है कि भगवान हृदय से ही प्राप्त होंगे। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 10। वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, आसक्ति मीन्स किसी भी कार्य को करना बिना किसी फल की इच्छा के,
कोई आसक्ति, किसी चीज की आसक्ति आपको नहीं होनी चाहिए। भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, अवगुण है दोनों, भय भी और क्रोध भी, मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर, पूरी तरीके से भगवान की चरण शरण में जाकर, मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके। इस प्रकार से उन सब ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट किया कि जो लोग उनके जन्म और उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को वास्तव में जानते हैं, वे उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। आगे उसी श्लोक में भगवान बताते हैं, क्योंकि क्रोध, भय और आसक्ति, इनके बारे में तो हम पिछले तीनों अध्याय में पढ़ते हुए आए हैं, अभी हम चौथे अध्याय पे हैं, कि किसी भी प्रकार की जब तक आपकी आसक्ति खत्म नहीं होगी तब तक आपको पुनः जन्म लेने के लिए इस सृष्टि में आना ही पड़ेगा। आसक्ति खत्म करनी पड़ेगी, अपने क्रोध पे काबू पाना पड़ेगा, अपने भय को खत्म करना पड़ेगा। उसके बाद जिस प्रकार इन तीनों अवस्थाओं पर काबू पाने से भूतकाल में बहुत सारे मनुष्यों ने भगवान कृष्ण का दिव्य प्रेम और दिव्य ज्ञान दोनों प्राप्त किए, उसी प्रकार आप भी भगवान कृष्ण का ज्ञान और दिव्य प्रेम प्राप्त कर सकते हो यदि आप भगवान की दिव्य लीलाओं और प्रकृति में विश्वास रखते हो, आसक्ति, क्रोध और भय पर काबू पा लेते हो, तो आप एक कंटेंडर बन जाते हो, आप एलिजिबल हो जाते हो भगवान का प्यार पाने के लिए, इस भौतिक शरीर से हमेशा के लिए मुक्ति पाने के लिए और इस माया रूपी संसार से निकल जाने के लिए। क्योंकि आसक्ति जब तक रहेगी तब तक उस आसक्ति को पूरा करने के लिए इस सृष्टि में आते रहना पड़ेगा। श्लोक नंबर 11। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। भगवान व्यक्त करते हैं कि भगवान सभी के साथ उनके समर्पण के अनुसार आदान और प्रदान की प्रक्रिया को निभाते हैं। जो लोग भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते वे कर्म के नियमों के अंतर्गत उनसे व्यवहार करते हैं। कर्मयोग में हमने ये चीज पढ़ी थी। वे उनके हृदय में बैठते हैं, उनके कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं और तदा अनुसार फल देते हैं। किंतु ऐसे नास्तिक लोग भी भगवान की दास्ता से बच नहीं सकते। भगवान की शक्ति माया उन्हें धन संपत्ति, विलासिता, सगे संबंधी, प्रतिष्ठा आदि के मोह जाल में फंसाकर भगवान की दास्ता करने के लिए बाध्य करती है। उसके बाद माया उन्हें क्रोध, काम वासना और लोभ के प्रभुत्व में ले जाती है। दूसरी ओर ये तो कर्मयोग की बात हो गई। दूसरी ओर जो लोग अपने मन से सांसारिक आकर्षणों को हटाकर भगवान को ही अपना पूर्ण लक्षण मान लेते हैं और आश्रय मानकर उनके सम्मुख होते हैं, तब भगवान अपने बालक का पालन पोषण करने वाली एक माँ के समान उनकी देखभाल करते हैं। भगवान तो दोनों रास्तों से मिल रहे हैं, कर्मयोग के थ्रू भी मिल रहे हैं, सांख्य योग के थ्रू भी मिल रहे हैं। कर्मयोग में सारा लेखा जोखा देना पड़ेगा। भले ही आप नास्तिक हैं, लेकिन अपने लिए निर्दिष्ट कार्य अगर कर रहे हैं तब भी सांसारिक वस्तुएं आपको भगवान का दास बनने के लिए प्रेरित कर देंगी, प्रेरित भी नहीं करेंगी,
तो फोर्स करेंगे, लेकिन आप प्रभु की दासता से नहीं बच पाएंगे। और दूसरी ओर जिस व्यक्ति ने पूर्ण समर्पण भाव से अपना लक्ष्य भगवान की प्राप्ति मान लिया है, भगवान उनके लिए एक मां की समान उनका पूर्ण रूप से ध्यान रखने के लिए तैयार रहते हैं। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 11। श्लोक नंबर 12। काङ्क्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं और निसंदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म करने का फल शीघ्र प्राप्त होता है। अब जिसे सांसारिक चीजें चाहिए, जिसे भौतिक चीजें चाहिए, जिसे मायावादी चीजें चाहिए, वे लोग तो वरदान मांगते हैं भगवान से नहीं, देवताओं से। स्वर्ग के देवताओं की पूजा करते हैं और देवताओं द्वारा प्रदान किए जाने वाले वरदान हमेशा भौतिक और अस्थायी होते हैं, क्योंकि देवता भी इन्हें केवल भगवान की शक्ति प्राप्त होने पर प्रदान कर सकते हैं। वो भी भगवान के अधीन है। टेम्परेरी हैप्पीनेस चाहिए, अस्थायी सुख, क्योंकि भौतिक सुख इस भौतिक संसार में, इस भौतिक शरीर में रहते हुए अस्थायी रूप से सुख चाहिए। तो देवताओं की उपासना करके आप वरदान प्राप्त करके हर प्रकार से सांसारिक सुख सकाम कर्मों के द्वारा सब कुछ पा सकते हैं, और हम लोग ज्यादातर कर भी वही रहे हैं। लेकिन स्थायी सुख क्या है? एक ऐसा सुख जिसको परम भोक्ता हमें बनना चाहिए, जिसके बाद कुछ बचे ही ना, जो केवल और केवल हमारे लिए ही हो और स्थायी हो। वो क्या है? भगवान के चरण। क्योंकि एक बार अगर भगवान की शरण में चले गए, उनकी चरण धूलि में चले गए, वो सुख जो प्राप्त होगा वो सुख स्थायी सुख होगा, भौतिक नहीं होगा, सांसारिक नहीं होगा, मायावादी नहीं होगा, परम सुख होगा। आज के श्लोक नंबर 9 से लेकर श्लोक नंबर 12 तक भगवान ने कुछ एक ऐसी बातें अर्जुन को बताई जिनके द्वारा भगवान की तरफ आप एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। और यदि आप भगवान की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो निसंदेह भगवान भी आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे। आप एक स्टेप बढ़ेंगे और 2 स्टेप भगवान के क्लोज पहुंच जाएंगे। तो जिस्ट क्या थी इन 4 श्लोकों की? भगवत भक्ति में लीन होना पड़ेगा, भगवान के दिव्य कर्म, दिव्य जन्म, भगवान की प्रकृति को समझना पड़ेगा, आसक्ति, क्रोध और भय को छोड़ना पड़ेगा, मायावादी सिद्धांत को त्यागना पड़ेगा, सांसारिक और भौतिक चीजों से दूरी बनानी पड़ेगी। सांख्य योग का भी सहारा ले सकते हो, कर्म योग का भी सहारा ले सकते हो, दोनों की अपनी अपनी कसौटियां हैं, लेकिन भगवान की प्राप्ति निश्चित है उसमें भी। आज की वीडियो में इतना। कल की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अध्याय 4 श्लोक नंबर 13 से। तब तक पाठ करते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।